मीडिया डिक्शनरी के सुधी श्रोताओं एवं प्रबंधकों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे राष्ट्र से जुड़े विविध जटिल समस्याओं पर विचार आमंत्रित करते हैं और अपनी स्वस्थ प्रतिक्रियाएं भी देते हैं। अभी एक मसला है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इतिहास का पाठ्यक्रम स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आया है, किंतु उसमें महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी ही गायब है। एक तो पूरा भारत जो उस समय का था, उसमें नेपाल से लेकर बर्मा तक, थाईलैंड तक की भी शायद बात होनी चाहिए थी, और इतिहास को अभी एक दूसरे ढंग से भी लिखा जा रहा है, क्योंकि पुराने इतिहासकारों ने जो भारत को के इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में जो बांटा है, वो अभी अलग नाम से, कहिए तो हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन पीरियड के नाम से, यह अपने आप में बेतुका है। क्योंकि जो प्राचीन इतिहास हमारा वो बहुत बड़ा है और उसके बारे में बहुत कम चीज़ें बताई जा रही। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें उपलब्ध नहीं, लेकिन जो किसी ने लिख दिया और जो नए उस पर बात आ रहे हैं, उसकी तरफ लोग बात करने को तैयार नहीं। बात तो होनी चाहिए। इतिहास तो निरपेक्ष चीज़ है। इसका वैज्ञानिक ढंग से यदि अवलोकन किया जाए तो इतिहास हमें बहुत कुछ आगे सीखने की भी राह देता है। खास करके मध्यकाल के इतिहास में यदि महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, कृष्णदेव राय जैसे लोगों की चर्चा नहीं होगी तो इतिहास तो एकांगी होगा, और तभी लोग कहते हैं कि इतिहास को पुनर्लिखित किया जाए। महाराणा प्रताप तो किसी से हारे नहीं थे। अभी वहाँ के राजस्थान की जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने वहाँ पर एक प्लेक और लगवाया है कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी की लड़ाई में हारे नहीं थे। गुरुओं ने अपना बलिदान दे दिया, लेकिन उनको आप नहीं पढ़ाए। विश्व में सर्वोत्तम स्थान था जिस राज्य का, और जहाँ के बाजारों के बारे में, विजयनगरम साम्राज्य के बारे में कहा जाता था, उसकी चर्चा बहुत कम होती। यह सब बातें हास्यास्पद है। 1707 में औरंगजेब मरता है और 1757 में पलासी की लड़ाई होती है। वहाँ मुगल पीरियड नहीं थे। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। मराठे लड़ते हैं अहमद शाह अब्दाली लुटेरे से, अफगानी लुटेरे से, और मुगल नहीं थे। 1707 से क्या हो गया? केवल 50 वर्ष में मुगल साम्राज्य की नींव को औरंगजेब के रहते हुए ही मराठों ने हिला दिया था। और तब तो इसके बाद जो राजा थे और वो मुगल बादशाह जो थे, वो पेंशनर हो गए थे। मराठों का साम्राज्य दक्षिण में तंजावुर से लेकर उत्तर में कहाँ तक फैला था, और फिर पंजाबियों का, पंजाबी राजाओं का, केवल एक राजपूत शब्द कह देने से अब ये चीज़ ठीक नहीं होती है कि राजपूतों का इतिहास, बल्कि इतिहास को नए ढंग से देखा जाना चाहिए। मैंने स्वयं रोमिला थापर के अर्ली इंडिया का मैथिली भाषा में अनुवाद किया है। चूँकि अर्ली इंडिया का विषय नहीं है, इसलिए बहुत सारी बातों को यहाँ रखने का मतलब नहीं है, लेकिन मैं केवल एक बात आपको याद दिलाता हूँ कि वार ऑफ ट्राइपार्टाइट जो 1018 ईस्वी में हुई, कन्नौज का डिबेकल हुआ, वो किस तारीख को हुआ वो कहीं किसी इतिहासकार को नहीं बताता। आप क्या खोज रहे हैं? इतने दिन में आपने क्या खोजा, और क्या आप छात्रों को बताना चाहते हैं? केवल पराभव का इतिहास। भारत विश्वगुरु था और फिर बनेगा, तो बीच में भी हम लड़ते रहे, कभी भी नेपाल या आसाम। नेपाल तो अंग्रेजों के भी अधीन नहीं हुआ। आसाम और ट्राइबल लैंड जो इतना बड़ा वनवासियों का क्षेत्र, उस पर न मुसलमान का और न कहना चाहिए अंग्रेजों का राज्य रहा, और मरने वाले भी सबसे ज़्यादा उसी में थे
यद्यपि वो आधुनिक इतिहास का विषय है। 1857 के पहले 15 से 25 हजार व्यक्ति तिलका मांझी के साथ लड़ते हुए और मारे गए। संथाल विद्रोह जो कि 1855 ईस्वी में कहते हैं। ये सारे इतिहास बताया जाना चाहिए। आज तक केवल रिकॉग्नाइज एक बिरसा मुंडा को बेंगलोर के स्टेशन पर वो इतिहासकारों ने और नायकों में किया है। हमें जो सही में नायक थे उन सबों को देश के विभिन्न भागों से खोजा लाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए और BHU को अपना कैरिकुलम को रिवाइज करना चाहिए। धन्यवाद।